बनी इसराइल में एक आबिदो जाहिद रहा करता था। मुसलसल 60 साल इबादतो रियासत में मशगूल रहा। एक दिन वो घर से बाहर निकला। क्या देखते हैं कि बाहर बारिश हो चुकी है, मौसम भी खुशगवार है। उसने सोचा कि चलो बाहर जाकर के इबादत कर लूं, इबादत में मजा आएगा, इबादत में लुत्फ आएगा। ये सोचकर वो बाहर बैठ गए, इबादत करने लगे। कुछ देर के बाद एक औरत आई और दोनों गुफ्तगू में मशगूल हो गए। जब दोनों गुफ्तगू में मशगूल हो गए तो आबिद पर शहवत का गलबा जाहिर हुआ और उससे ज़िना सरजद हो गया। जब उसकी मौत हुई और जब उसके 60 साला इबादत को वजन किया गया तो ज़िना का वजन उस पर भारी हो गया। उसकी सारी नेकियां खत्म हो गई, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई, उसकी सारी नेकियां खत्म हो गई। ज़िना का वजन उस पर भारी हो गया। सिर्फ उसने ज़िना किया, उसकी 60 साला इबादत खत्म हो गई। 60 साला इबादत उसकी खत्म हो गई। अब वो कोई काम का नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इख्तियार दिया है कि हम और के 4 बीवियां बैक वक्त रख सकता है। इसी आलिम से एक बादशाह ने सुना कि जो ज़िना करता है उसके अहल को चुकाना पड़ेगा या उसकी औलाद को चुकाना पड़ेगा। इसकी आजमाइश के लिए बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा जाओ शहर घूम करके आओ, जाओ गली कूचों में घूम करके आओ। अगर कोई शख्स कुछ कहे तो किसी को कुछ कहना मत, अगर कोई हरकत करे तो किसी को कुछ कहना मत। वो लड़की सज धज करके आरास्ता पैरास्ता हो करके शहर की तरफ निकल गई। किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं, मगर जब वो लड़की महल में दाखिल होने लगी एक शख्स आगे बढ़ा और उसे बोसा ले लिया। बादशाह को सारा माजरा सुनाया। बादशाह ने कहा अब मुझे यकीन हो गया, मैंने पूरी जिंदगी में मैंने एक औरत का बोसा लिया था, आज मेरी बेटी से मुझे चुकाना पड़ा है, आज मेरी बेटी से मुझे चुकाना पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह एक शख्स था जो नौकरी किया करता था। एक शख्स जेवर बेचता था, जेवर बनाता था। एक दिन जब वो घर पहुंचा, बीवी ने पूछा आखिर बात क्या है, आपसे कोई आज गुनाह तो नहीं हुआ है? शौहर ने जवाब दिया आज एक औरत कंगन खरीदने के लिए आई थी, जब उसने अपना हाथ बढ़ाया मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मैंने अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया। तब बीवी ने कहा आज नौकर ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया था, आज नौकर ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया था। आपने जो गुनाह किया आज आपका बदला आपकी बीवी ने चुका दिया है। वो शख्स जब दुकान पहुंचा औरत से माफी मांगी, उसने कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि कसूर तो मेरे शौहर का था। उसने किसी का हाथ पकड़ा था तो किसी ने आज मेरा हाथ पकड़ा। अब सुनो, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा जंगल के तरफ गए तो क्या देखते हैं कि आग लगी हुई है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा कि आग लगी हुई है। जब उसे बुझाना चाहा तो उससे एक खूबसूरत नौजवान निकला और एक मर्द भी निकल पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ताज्जुब किया, ए परवरदिगार आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? जब वो दोनों जिंदा हो गए तो उस शख्स ने कहा कि बात ये है कि मैं इससे मोहब्बत करता था, मैं इस नौजवान पे आशिक था और मैं लिवातत में
में मुब्तला हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सजा ये दी है कि कभी उसको आग बना दिया जाता है और वो आग मुझे जलाती है, और कभी मुझे आग बना दिया जाता है, मैं उसे जलाता हूँ, और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जो उन लोगों को इस हाल में बुलाया जाएगा कि ना उसके जिस्म में सर नहीं होंगे, रब्बे कायनात फरमाएगा ये तुम कौन हो, तो वो लोग जवाब देंगे कि हमारे आबा व अजदाद के कहने पर हमने उनके दुबूरों में डाल दिया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इसे हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में डाल दो, इसे जहन्नम में डाल दो और इसकी पेशानी पे लिख दो कि ये हमेशा हमेश के लिए रहमत खुदाबंदी से महरूम हो चुका है। तो जो शख्स लिवातत में मुब्तला होता है, जो दुबुर में करता है, तो आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चाहे वो फाइल हो चाहे वो मफऊल हो, दोनों को कत्ल कर दो, दोनों को कत्ल करने का हुक्म है। इतनी बड़ी सजा है, उसे 100 को सानिया को 100 कोड़े लगाओ, उस पर कोई रहम ना करो। अब सुनो, आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं रहता है जब वो ज़िना करता है, वो जब चोरी करता है, वो मोमिन नहीं रहता है, वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो दीन से खारिज हो गया। अब हमें बुराई से बचना है, हमें बदकारी से बचना है, हमें ज़नाकारी से बचना है, चुगली और गीबत से बचना है। सुनो, हजरत यूसुफ बिन हसनैन रदियल्लाहु ताला अन्हु एक पाए के बुजुर्ग हैं। एक मर्तबा एक काफिले के हमराह वो निकले तो कबीले के जो सरदार थे उसकी एक बेटी थी जो जवानी का आलम था और हुस्नो शबाब पे था, उसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी, जवानी बढ़ती जा रही थी। जब उस हजरत यूसुफ को देखा तो उस पर फिदा हो गई, उसे चाहने लगी और उसके करीब गई और कहा, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ। उसकी खूबसूरती और जवानी गुमराह करने के लिए काफी था, उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी गुमराह के लिए यही काफी था। हजरत यूसुफ के दिल में डर पैदा हुआ, रब का खौफ पैदा हो गया और वहां से भाग निकले। जब वहां से भाग गए, रात हो चुकी थी, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत देर तक जागे रहे। कुछ देर के बाद जब वो सोए तो उन्होंने ख्वाब में क्या देखा, एक शख्स है जो तख्त पर बैठे हुए हैं, साथ में कुछ लोग हैं। पूछा कि आप कौन हैं? कहा, हम लोग फरिश्ते हैं। कहा, तख्त पर बैठे हुए कौन है? कहा, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो व तस्लीम है। हम यूसुफ बिन हसनैन को देखने के लिए आए हैं। जैसे ही ख्वाब में सुना वो रोने लगे, आखिर मैं क्या चीज हूँ, आखिर मैंने कौन सा काम किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो व तस्लीम तख्त से उतर गए और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि तुम्हारे सामने अमीर की बेटी हाजिर थी, अपने आप को हवाले कर दिया, लेकिन तुम्हारे दिल में रब का डर पैदा हो गया और खुदा के खौफ में जब तुम वहां से निकल पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और फरिश्तों को कहा है कि एक पैगाम लेकर के जाओ, यूसुफ बिन हसनैन को कह दो कि खौफे खुदा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और फरिश्तों को भेजा है तुम्हारी ज़ियारत के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब बंदे को ये पैगाम दे दो कि वो मेरा महबूब बंदा है, वो मेरा चहीता बंदा है, वो मेरा मकबूल बंदा है। यही कहते हैं कि जब कोई शख्स बेहयाई और बुराई से बचता है तो वो शख्स ज़िनाकारी से जब बच जाता है तब वो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा बन जाता है।
तो हमें और आपको भी यही चाहिए कि हम बेहयाई से बचे, बुराई से बचे, ज़िनाकारी से बचे, शराब की भट्टियों से बचे और चुगली और गीबत से बचे और अपने आप को उस रास्ते पे ले जाएं जो रास्ता सहाबा का रास्ता है, जो रास्ता औलियाए किराम का रास्ता है, जो सिद्दीकीन और सालिहीन का रास्ता है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें और अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करो और गिड़गिड़ा करके रो रो कर रब्बे कायनात की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा और जब अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल फरमाएगा तो हमसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे और जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए उसका ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि उसका ठिकाना जन्नत है, उसका ठिकाना जन्नत है। रब्बे कायनात फरमाता है ज़िना इन्नहु फाहिशा व साअ सबीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ज़िना के करीब मत जाओ, वो बुरी चीज है, वो बुरी राह है, वो बेहयाई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम लोगों को बदकारी, ज़िनाकारी, बेहयाई और बुरी बातों से बचने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।